कुंज बिहारी श्री हरिदास कहते हैं कि भक्त की भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो अपनी भक्ति से भगवान को भी वश में कर लेता है। जब भक्त अपनी जिद पकड़ता है तो भगवान को अपनी जिद छोड़कर भक्त की जिद माननी पड़ती है। ऐसा उदाहरण हम महाभारत में भी देख चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, लेकिन भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को शिरोधार्य करते हैं। भगवान प्रतिज्ञा लेते हैं कि भगवान पूरी युद्ध में कभी भी शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन वहीं पर भीष्म पितामह ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो भगवान को शस्त्र उठाने के लिए मजबूर कर देंगे। आज की जो घटना है वो गुड़गांव के रहने वाले मनीष की है। मनीष हमें बताते हैं कि वो बांके बिहारी के सच्चे भक्त हैं और हर महीने बिहारी जी के दर्शन के लिए वो वृंदावन आया करते हैं। लेकिन आखिरकार बांके बिहारी के प्रति इतना लगाव, इतना अटैचमेंट उनका कैसे हुआ, ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार इन सब के पीछे की वजह क्या है। मनीष बताते हैं कि मनीष एक बार अपने दोस्तों के साथ वृंदावन गए थे और वो केवल ऐसे ही घूमने के लिए वृंदावन गए थे कि सभी दोस्त जा रहे हैं तो मुझे भी जाना चाहिए। आखिरकार देखना चाहिए कि जो लोग कहते हैं कि वहाँ पर जाने के बाद इंसान वहीं का हो जाता है, तो क्या सच में ऐसा है। तो मनीष अपने दोस्तों के साथ वृंदावन आते हैं और मनीष जब वृंदावन आते हैं तो मनीष को लगता है कि इस जगह से मनीष का पहले का कोई संबंध है, लेकिन संबंध क्या है ये नहीं पता। मनीष को लगता है कि जैसे वो अपने ही घर में आए हों। मनीष बताते हैं कि जब वो बांके बिहारी के दर्शन के लिए बिहारी जी की देहरी पर पहुंचते हैं तभी उनको कुछ अजीब सा आभास होता है। मनीष को लगता है कि उन्हें किसी ने यहाँ पर बुलाया है, यानी कि मनीष खुद नहीं आए हैं बल्कि मनीष को यहाँ पर लाया गया है। लेकिन आखिरकार वो कौन है जो मनीष को यहाँ पर बुला रहा था। अब मनीष धीरे धीरे वृंदावन के बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। अब जैसे ही मनीष ठाकुर जी के दर्शन करने लगते हैं और जैसे ही ठाकुर जी को मनीष देखते हैं उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन ये हो क्या रहा था, क्योंकि मनीष इससे पहले भी कई मंदिरों में गए हैं, कई ठाकुरों के दर्शन करे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। आज तो मानो लग रहा था कि साक्षात श्री कृष्ण को देख रहे हैं। और जब एक टक बिहारी जी को निहारने लगते हैं तभी वहां पर पर्दा लगता है और फिर भी मनीष बांके बिहारी को निहारे जा रहे हैं। वहां पर खड़े हुए सभी लोग देख रहे हैं कि मनीष कर क्या रहा है, मनीष इतना रो क्यों रहा है। मनीष के दोस्त कहते हैं कि भाई पर्दा लग चुका है और तू अभी भी रो रहा है, तेरी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं। मनीष किसी से कुछ नहीं कहते हैं, मनीष केवल ठाकुर जी को देखे जा रहे हैं। फिर से पर्दा खुलता है और अब तो मानो मनीष को कोई अपनी तरफ खींच रहा था। मनीष के मुंह से बस अब एक शब्द निकलता है, मेरे बांके बिहारी। उसके बाद मनीष को कुछ आभास होता है और मनीष को नजर आता है कि बिहारी जी के श्री विग्रह में से साक्षात वृंदावन बिहारी खड़े होते हैं और मनीष के पास आते हैं। ऐसा मनीष को आभास होता है और जैसे ही मनीष को लगता है कि बांके बिहारी अब मनीष के निकट आ चुके हैं, मनीष के रोंगटे खड़े हो चुके थे। मनीष बताते हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। मैं पहली बार वृंदावन आया और पहली बार इतना अजीब एहसास, मानो कोई मनीष से मिलने आया है। उसके बाद जैसे ही मनीष उस विग्रह को देखते हैं, फिर अपने पास खड़े बिहारी जी को देखते हैं, अचानक से मनीष के पास जो ठाकुर जी खड़े थे वो फिर से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और उसके बाद मनीष को एहसास होता है कि मुझे यहाँ पर कोई और नहीं, साक्षात वृंदावन बिहारी बुला रहे थे, बांके बिहारी बुला रहे थे। उसके बाद मनीष को एहसास हुआ कि मेरा इनसे अभी का नहीं बल्कि जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। और मनीष बताते हैं कि तभी से उन्होंने बिहारी जी के सामने
ये कहा कि आज के बाद में हर महीने बिहारी जी के दर्शन के लिए वृंदावन आया करूंगा। तो आप भी कभी जब ठाकुर जी के दर्शन कर रहे होंगे तो कभी ना कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि अपने आप आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसका मतलब बिल्कुल यही है कि उस समय आप ही बिहारी जी को नहीं निहार रहे, बिहारी जी भी आपको निहार रहे होते हैं। तो अगर आपके पास भी अपना ऐसा कोई अनुभव हो तो आप हमें अपना वो अनुभव इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। कुंज बिहारी, श्री हरिदास।